गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग लॉकडाउन को देखते हुए आज से ऑनलाइन मैथ के सवालों को बनाएंगे। देखिए, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ लिया है और इसे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझा दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r निर्माण है कि a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ 0 लेस दैन बराबर r लेस दैन b है। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। इंग्लिश में इसको बोले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस यूक्लिड विभाजन लेमा पर ही आधारित एक दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित कलन विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। एक तरह से यह समझिए कि यह क्रिया विधि है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग की यह एक विधि है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 75 में 10 से भाग देकर भाग की जांच करना, तो यह एल्गोरिथ्म पर आधारित है। जैसे देखते हैं कि यदि हम 75 में 10 से भाग दें तो 10 से यह 7 बार में जाएगा, 7 दहा 70। शेष इसका ये 5 से 0 घटा 5, 7 से 7 कट जाएगा। यदि हम इसका जांच करना चाहें तो हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य इसको बोला जाता है, भाजक इसको बोला जाता है और कोशिएंट इसको बोला जाता है भागफल। 5 ये रिमाइंडर है, इसको शेष कहते हैं। यदि हम भाज्य के जगह 75 बैठाएं, भाजक के जगह 10 बैठाएं, भागफल की जगह 7 बैठाएं, तो शेष की जगह 5 बैठाना होगा। अब देखते हैं कि 75 बराबर 10 में 7 से गुणा करेंगे 70 प्लस 5, 75 बराबर 75। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो जाता है। इसी में ध्यान देने की जरूरत है कि भाज्य हम A को करते हैं, भाजक हम B को करते हैं, भागफल कोशिएंट Q को करते हैं और शेष रिमाइंडर R। और इसी ये भाग करने की जो विधि है और इनकी जांच जो हमने किया है, और ये जांच का जो कलन विधि है, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। अब इसके आधार पर हम लोग दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का HCF निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 85 में हम 15 से
जैसे हम लोग एससीएफ भाग विधि से निकालते हैं, जैसे यहाँ शेष को हमने से भाग में किया, 15 को यहाँ लेकर आए कि 10 से एक बार में लग जाएगा, ये शेष 5 बचा। फिर तीसरा स्टेप 10 को यहाँ लेते हैं, 5 से इसको 2 बार में ले जाएंगे, तब जाके यह 0 प्राप्त होगा। तब यहाँ हम एससीएफ इसी को बोलते हैं। अब इसे यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर बैठाना चाहते हैं तो स्टेप वाइज हम इसको 3 स्टेप में बैठा सकते हैं। जैसे देखिए, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर चूंकि a बराबर b क्यूब प्लस r यह 0 लेस देन बराबर r लेस देन b होता है। फर्स्ट स्टेप में a 85 लेंगे, b को 15 लेंगे, कोशिएंट q को 5 लेंगे और शेष को 10 लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 85 a की जगह a का मान फर्स्ट स्टेप 85 और b का मान 15, q का मान 5 और शेष 10। ये फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा होता है। अब सेकेंड स्टेप में हम इसको लेंगे। होता यह है कि 15 को हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में ये हमारा b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये कोशिएंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से लिख देते हैं कि 15 यहाँ पर आएगा, 10 इसके स्थान पर आएगा और इधर 1 था तो 1 ले लेते हैं प्लस इसका जो रिमाइंडर था 5। सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में ये रिमाइंडर b बनेगा, ये a बनेगा, ये q बनेगा और ये r। तो यहाँ हम यहाँ 10 को ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ 5 को ले लेते हैं, कोशिएंट इसका 2 था और शेष 0। जब इसमें 0 आ जाता है तो इस स्थिति में जो b का मान होता है, b का जो मान होता है उसी को हम लोग एससीएफ कहते हैं। एससीएफ इसका 5। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए किसी भी दो पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, इसको हम क्या देते हैं। तथा 135 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात कीजिए।
साधारण विधि से जैसे हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक उसी तरह से इसका HCF पहले निकाल लेते हैं और फिर इसके स्टेपों को, विभिन्न स्टेपों को चरणशः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा देते हैं। जैसे देखें 225 ज़्यादा है, अंदर में लिख देंगे 135 इसमें डिवाइड कर देंगे, 135 से यह एक बार में जा रहा है तो 135, 5 से 5 को घटाएंगे 0, 12 इसमें से चूंकि 2 है तो एक इधर से लेगा तो 12 में से 3 जाएगा 9। फिर 90 शेषफल जो है इसको भाजक बना लेते हैं और इसका जो भाजक था इसको भाज्य बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि यही बार में जाएगा, 5 से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9 घटाएंगे 4। अब इस रिमाइंडर को भाजक बना लेते हैं और इसके भाजक को यहाँ भाज्य बना लेते हैं। फिर आप देखते हैं कि आप 2 बार में चला जाएगा, 45 दूनी 90 और शेष 0 आएगा। जैसे ही शेष 0 आ जाता है हम इसको HCF करते हैं और इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा A बराबर B³ प्लस R, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको B लेंगे, इसको A लेंगे, ये कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो यहाँ A का मान 225 होगा, B का मान 135 होगा, Q का मान 1 होगा और R 90 होगा। सेकेंड स्टेप देखते हैं, 135 को हम A की जगह पर ले लेते हैं और इसका जो रिमाइंडर है उसको B की जगह पर ले लेते हैं और इसका जो कोशिएंट है सेकेंड स्टेप का वह भी 1 है और इसका रिमाइंडर 45 है। थर्ड स्टेप देखते हैं, 90 को A की जगह ले लेते हैं और शेष इसका रिमाइंडर जो शेष है 45 है उसको 90 की जगह ले लेते हैं और थर्ड स्टेप का कोशिएंट देखते हैं 2 है और इसका रिमाइंडर 0 है। इस स्थिति में हम पाते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब 0 हो जाता है उस स्थिति में इसका जो B होता है उसी को HCF कहा जाता है। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट पहले क्वेश्चन में दिए गए जितने भी उदाहरण है उसको बना सकते हैं। तो आप लोग इसको बनाइएगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ। धन्यवाद।